मेरठ का एक ऐसा हत्याकांड जिसके बारे में देश भर में चर्चा है। लेकिन अब चर्चा इस बात की है कि साहिल के रूम से कुछ ऐसी ड्राइंग्स मिली हैं, ऐसी तस्वीरें मिली हैं जिसका जुड़ाव देखा जा रहा है तंत्र से। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए शिवानी दुर्गा जी मौजूद हैं, जो तंत्र का ज्ञान रखती हैं और साथ ही साथ उन्होंने तंत्र में पीएचडी की है। सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया में। शिवानी जी, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, इस पूरे हत्याकांड को आपने भी बहुत गौर से देखा है। क्या जी। लगता है इन तस्वीरों से आप क्या अंदाजा लगा सकती हैं कि क्या इसका जुड़ाव तंत्र से भी था, इस पूरे मर्डर केस का? जी, तंत्र को इसके साथ जोड़ना ठीक नहीं है, वो न्याय संगत नहीं होगा क्योंकि तंत्र इस तरह की कोई चीज़ नहीं सिखाता कि जिसमें आप किसी का मर्डर करके या किसी को मार के, सैक्रिफाइस करके और आप इस तरह के राइट्स परफॉर्म करो और आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए। तंत्र ये नहीं सिखाता। ये तंत्र का आवरण क्यों ओढ़ा दिया जाता है, मुझे मुझे बड़ा उससे दुःख होता है क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो उसे तंत्र के साथ जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर एक व्यक्ति है, साहिल नाम का, जो मेंटली डिस्टर्ब्ड दिखता है मुझे, नार्सिसिस्टिक उसकी पर्सनैलिटी दिखती है, वो ड्रग्स में है, वो गांजा वगैरह पीता है, ड्रग्स लेता है और साथ में इस तरह की पेंटिंग्स बनाता है। वो कहीं न कहीं वेस्टर्न तरीके से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड दिखाई देता है यहाँ पर। जो उसने एक सैटेनिक पिक्चर बनाया जो रेड एंड ब्लैक कलर में है, हम्म। रेड एंड ब्लैक को सैटन से जोड़ा गया है, जहाँ पर रेड कलर जो है ब्लड सैक्रिफाइसेस से जोड़ा जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज में। हम्म। ब्लैक को डार्क मैजिक से जोड़ा गया है, इसलिए इस कलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उनके लाइफ में, जो लोग इस तरह की क्रियाएं, सैक्रिफिशियल राइट्स को करते हैं और जल्दी कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि जल्दी कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए, या हम्म। सैक्रिफाइस करके, ब्लड सैक्रिफाइस करके, चाहे वो गोट सैक्रिफाइसेस हो, चाहे फिर किसी डॉग का सैक्रिफाइसेस हो, लोग मतलब जो एनिमल सैक्रिफाइस करते हैं वहां की भी बात हम्म। कर रही हूँ मैं। ब्लड हम्म। सैक्रिफाइसेस का रिलेशन है। लेकिन यहाँ पर जो साहिल है वो मेंटली डिस्टर्ब दिख रहा है और वो ऐसा लग रहा है कि उसे ज्ञान कुछ नहीं था। शायद उसने ऑनलाइन ये सब चीजें सीख करके, पढ़ करके, हम्म। और उसने कोई राइट ऐसा परफॉर्म कर दिया है, क्योंकि एक तो जो रेड एंड ब्लैक कलर का जो उसने ग्राफिटी बना रखी है, एक हैंडमेड पेंटिंग है, वो हम्म। नेगेटिव पेंटिंग है क्योंकि उसमें जो ऊपर स्टार बना हुआ है वो विक्का से रिलेटेड है, अच्छा, पंचतत्व इस पे से कुछ रिलेटेड है, नंबर्स वो भी भी। लिखे हुए हैं, इस पूरे स्टार्स पर कुछ नंबर्स भी यस, लिखे हुए हैं, इनका क्या मतलब होता है? यस, वो सेटन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 6 नंबर उसमें बहुत प्रोमिनेंट नंबर होता है। ट्रिपल हम्म। 6 है जो सेटन को रिप्रेजेंट करता है, डेविल को रिप्रेजेंट करता है। फिर ये हम्म। जो उल्टा स्टार बनाया है, ये देखिए, स्टार जो होता है वो 5 एलिमेंट्स को, उसके बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हम्म। उल्टा इन्वर्टेड स्टार जो होता है वो सेटन को रिप्रेजेंट करता है। मींस ही हम्म। वाज वर्शिपिंग सम नेगेटिव एनर्जी, चाहे हम्म। वो सेटन हो, चाहे डेविल हो, चाहे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, उसे वो प्रे कर हम्म। रहा था, प्रार्थना कर रहा था। हम्म। और क्योंकि ये रेड ब्लड सैक्रिफाइसेस को दिखाता है, उसने एक और चीज इसमें लिखी थी, कहीं पर मैंने पढ़ा कि उसने 3 बार वार किया था हार्ट के ऊपर, हम्म। चाकू से। तो हम्म। चाकू से 3 बार हार्ट जो है, वो भी टैरो कार्ड के अंदर एक कार्ड आता है जो कि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जहां पर कि हम्म। हार्ट एक को दिखाया गया है कि किसी के बीच में कोई व्यक्ति अगर आ रहा हो, 2 लोगों के बीच में, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो, या फिर कोई गर्लफ्रेंड, कोई रिलेटिव के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए, 2 लोगों के फ्रेंडशिप के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए, तो उसको खत्म करना उस कार्ड को, उस वो कार्ड रिप्रेजेंट करता है। तो 3 चाकू का वार उसके हार्ट पर किया गया। तो कहीं न कहीं ये लड़का आधी अधूरी ज्ञान के साथ में इस तरह की रिचुअल्स परफॉर्म कर रहा था, जो उसके अगेंस्ट में हो गए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इसको तंत्र। हाँ, आप कह रहे हैं कि जी, इसको टैरो कार्ड से जोड़ा जा रहा है, लेकिन टैरो कार्ड में जो चीजें यहाँ पर दिख रही हैं, तो क्या जी, ये जो कार्ड है या जो तस्वीर है जिसे आप टैरो कार्ड से जोड़ रही हैं, क्या जी। ये जब तस्वीर दीवारों पर होती है तो किसी भी इंसान के माइंड में वो निगेटिविटी लेकर आती है जिस पर वो किसी का खून करने के लिए आमादा हो सकता है? बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं यहाँ पर, एक फैक्टर को काउंट नहीं किया जा सकता। कलर्स का, साइंस मानती है कि कलर्स का हमारे दिमाग पर काफी प्रभाव पड़ता है, कलर हील भी करते हैं और कलर हेक्स भी कर सकते हैं हमें। हम्म। तो रेड और ब्लैक कलर बहुत प्रोमिनेंट है, स्पेशली द डार्क कलर्स, जिन्हें कहा गया है, जब साइकोलॉजी स्टडी किया जाता है तो डॉक्टर्स कहते हैं बच्चों से पेंटिंग्स बनवाते हैं, अलग अलग कलर्स देते हैं, जिससे वो ये पता कर पाते हैं कि ये बच्चे की मेंटल स्थिति क्या है। तो ये जो लड़का साहिल है,
जिस तरह के कलर्स उसने यूज किए हैं, उससे वो पता चलता है कि ये व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब रहा है, डिप्रेशन का शिकार रहा है, भले वो दिख ना रहा हो, लेकिन ये डिप्रेसिव मोड में रहा है। इसने डेफिनेटली ऐसी कुछ चीजें खाई हैं या खाता रहा होगा, या इसे अटेंशन नहीं मिलती। मैनिपुलेटिव इसका बिहेवियर दिखाई देता है यहाँ पर, कि इस तरह की चीजों को लगा करके, डरा करके, और या फिर मैनिपुलेटिव बातें करके अपने फेवर में किसी भी चीज को अपने फेवर में लेकर आना। बेसिकली उसका मेन मोटिव था अपने फेवर में किसी चीज को करना। लेकिन एक तस्वीर और भी है जो घर में है उसके, जो कि है जी, शिव की। जी। वो भी एक तस्वीर हम देख रहे हैं, मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि नेगेटिव और तंत्र से जुड़ी हुई चीजें हैं, यस। लेकिन दूसरी तरफ जो उसके घर की दीवारों पर जुड़ी हुई है वो भी तस्वीर शिव और गणपति जी की गणपति जो भी हैं। दिखाई। यस, हाँ। यस। शिव को तंत्र लॉर्ड कहा जाता है, जिन्होंने तंत्र को रचा है। तो वो तो अब उसका पूरा स्टडी करने पर उस व्यक्ति को पता चलेगा कि वो हम्म। व्यक्ति किस तरह की पर्सनैलिटी रखता है। हो हम्म। सकता है, यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ये भी नजर आती कि उसने तंत्र से शिव को जोड़ करके इसलिए शिव को जो है उसमें तस्वीर को बनाया, लेकिन वो तस्वीर हम्म। उसने उतने मन से नहीं बनाई जितने मन से उसने सेटिन की तस्वीर को बनाया। आप देखिए उसमें क्लैरिटी कितनी है, दोनों तस्वीरों हम्म। में बिल्कुल अलग-अलग आपको दिखाई देंगी। हम्म। फिर उसके अलावा ये भी हो सकता है कि कहीं डार्कनेस से वो घबरा रहा हो, और उसमें वो भगवान का सहारा भी चाहता हो कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो, तो भगवान का सहारा भी चाहता हो। हम्म। ये भी एक कारण हो सकता है कि उसने भगवान शिव को साथ में बनाया है और गणपति को बनाया है साथ में। जितना अभी तक आपने इस पूरे केस को स्टडी किया है, उससे जी। आपको क्या लगता है कि दोनों के दिमाग में क्या चल रहा था, या उस घर में ऐसा क्या चल रहा था जिसकी वजह से ये तस्वीरें और बाकी जो इस पूरे केस को तंत्र का एक एंगल दिया जा रहा है, तंत्र की जी, बातें भी कही जा रही हैं। जी। देखिए, जो लड़की है उसके बारे में मुझे ऐसा लगता है वो इस लड़के की वजह से मैनिपुलेट हो गई, इसकी बातों में आ गई, क्योंकि वो बचपन के फ्रेंड्स बताए जा रहे हैं, और हम्म। इन्होंने शायद एक ग्रुप बनाया जहाँ पर पुराने फ्रेंड्स सब रीयूनाइट हुए, और वहां हम्म। पर इनके डिस्कशन शुरू हुए, फिर वो इनके घर में आने लगा। तो उसे हो सकता है उस लड़के को इसके अंदर, इसको कह सकते हैं कि एक शिकार मिल गया उसे, शिकार करने के लिए शिकारी को शिकार मिल गया कि मुझे हम्म। जो है मेरी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को फिजिकल नीड होती है, प्रेम नहीं होता ऐसे व्यक्ति को, इसे प्रेम के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ये जो बता रहे हैं लव एंगल इसमें बताया जा रहा है, ये बिल्कुल बकवास है, क्योंकि प्रेम देता है, सैक्रिफाइसेस खुद के करता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को परेशान नहीं करता। हम्म। तो यहाँ पर मुझे लगता है ये लड़का जो है बहुत मैनिपुलेटिव, फिजिकल नीड जिसको रही हो, सेक्सुअल जिसको नीड रही हो, उस तरह का ये लड़का है। और ड्रग्स वगैरह लेकर के ये और ज्यादा अराउज हो जाता होगा, तो उस लड़की को अंदर उसे लगा कि इसका हस्बैंड यहाँ नहीं है, तो मैं पूरा फायदा उठा सकता हूँ, तो उसे बहुत अच्छे से इसने मैनिपुलेट कर लिया। जी बिल्कुल। और इन तस्वीरों से मतलब हम एक क्या अंदाजा लगाएं कि क्या ये सच में ही तंत्र से जुड़ा हुआ कोई मामला है, या सही में हत्या की कोशिश थी क्योंकि एक लव अफेयर था, क्योंकि जी। उसके बाद हत्या की गई है। जी, नहीं ये तो हत्या ही है पूरी तरह से, ये जो हम्म। इसको तंत्र के साथ नहीं जोड़ सकते। हाँ, वो हो हम्म। सकता है जो तस्वीरें बनी हुई हैं उससे ये लगता है हम्म। कि वो प्रैक्टिस डेफिनिटली कुछ कर रहा था, हम्म। लेकिन वो गलत प्रैक्टिस कर रहा था। उसके पास ना तो कोई गुरु था, वो ऑनलाइन सारी प्रैक्टिसेस, ऑनलाइन चीज़ों को देख करके, सीख करके कोई प्रैक्टिस कर रहा था। इसीलिए हमेशा से हम कहते आए हैं कि गुरु प्रणाली में, या जो शिक्षा परंपरा होती है उसमें ही रह करके इन चीज़ों को सीखे जाना चाहिए, अन्यथा इसी तरह से दिमाग खराब होते हैं। और आजकल एक और डिमोनोलॉजी चल रही है बहुत सा हमारी सोसाइटी के अंदर, बहुत से लोग इस तरह की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं विदाउट नोइंग द फैक्ट्स बिहाइंड इट, विदाउट नोइंग द साइंस बिहाइंड इट, और उनके गुरु भी नहीं है, तो इट्स वेरी हम्म। डेंजरस। मुझे लगता है कि एक मैसेज आपके चैनल के थ्रू जाना चाहिए कि इस तरह की प्रैक्टिसेस बिना गुरु के मार्गदर्शन के ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी जी हमसे बात करने के लिए।